शुद्ध मनोरंजन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का नाम ड्रग्स मामले में सामने आने के बाद कोर्ट ने 22 सितंबर तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रिया की गिरफ्तारी के बाद जहां कुछ स्टार एक्टर्स के सपोर्ट में आ रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ सितारे उसके खिलाफ खड़े हैं। इसी बीच मशहूर सिंगर चिन्मयी श्रीपदा ने दिग्गज अभिनेत्री रेखा के मीडिया ट्रायल से रिया के केस की तुलना की है। आखिर मामला था क्या? चिन्मयी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है जिसमें रेखा की बायोग्राफी के बारे में लिखा हुआ है। चिन्मयी द्वारा शेयर किए गए पोस्ट में बताया गया है कि रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने शादी के अगले साल ही फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या की खबरें सामने आने के बाद जिस दुपट्टे से उन्होंने फांसी लगाई थी वो रेखा का था, जिसके बाद रेखा पर कई तरीके के इल्जाम लगाए गए थे। इसके साथ ही चिन्मयी ने रेखा की बायोग्राफी के कुछ हिस्से शेयर किए हैं जिसमें उस समय एक्ट्रेस के बारे में बातें जो कही गई थी वो बताई गई है। नंबर 1, एक राष्ट्रीय डायन ने शिकार का पीछा किया। पूरे देश में लोग उससे नफरत करने लगे, उसे बेरहम और भक्षक के रूप में आंकने लगे। नंबर 2, मुकेश की मां ने उस समय सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने रोते बिलखते कहा कि वो डायन मेरे बेटे को खा गई, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। नंबर 3, अनिल गुप्ता ने कहा मेरे भाई को रेखा से सच्चा प्यार था, उसके प्यार के लिए वह कुछ भी कर सकता था। वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि रेखा उसके साथ क्या कर रही है। अब वो क्या चाहती है? क्या वो हमारा पैसा चाहती है? सुभाष घई ने लिखा था रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री के चेहरे पर ऐसा धब्बा दिया है, इसे आसानी से धो पाना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि इसके बाद कोई भी सम्मानित परिवार किसी भी अभिनेत्री को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार करने से पहले 4 बार सोचेगा। ये उसके लिए पेशेवर रूप से भी कठिन होने जा रहा है। कोई भी कर्तव्यनिष्ठ निर्देशक उसके साथ काम नहीं करेगा। दर्शक उसे कैसे स्वीकार करेंगे? भारत की नारी या इंसाफ की देवी? अनुपम खेर ने कहा था वो राष्ट्रीय खलनायिका बन गई हैं। पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उसके लिए ये अब एक पर्दा है। मेरा मतलब है कि मैं नहीं जानता कि अगर मैं उसके साथ आमने सामने आऊंगा तो मैं कैसे प्रतिक्रिया दूंगा। मुकेश अग्रवाल की आत्महत्या के बाद मीडिया ने द ब्लैक विडो, मुकेश के सुसाइड के पीछे की भयानक सच की कहानियां हेडलाइन दे देकर सनसनी मचा दी थी। आज कुछ इसी तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन देखना यह है कि इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती का कौन सा रूप निकल कर सामने आता है।